हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 9 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:15। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इस चार्ट के टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये है 74,955 का। और अगर वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बन रहा है 78,033 का। तो मार्केट में अभी देखो चल क्या रहा है। 15 मिनट की टाइमलाइन पर हमें बहुत अच्छे खास यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ये जो आप छोटी छोटी जो कैंडल्स देख रहे हैं ये मार्केट में कंसोलिडेशन ही कहलाती है, ठीक है। एंड देन इसका जो छोटा सा माइनर सपोर्ट था वो था 77,045 पर। जैसे ही यहाँ पर इसका सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हमें नीचे की तरफ सेलिंग करनी चाहिए या फिर हमें बाइंग करनी चाहिए। तो भाई देखो, जब मार्केट 15 मिनट के टाइमलाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है तो फिर वहाँ पर आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। एंड देन जहाँ तक मुझे लगता है ये जो कैंडल है ये शायद एक स्पाइक लेकर के सपोर्ट के आसपास इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। यानी 74,955 पर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए। तो फिर चलिए, ये तो रही 15 मिनट की कहानी, ठीक है। एंड देन चलते हैं अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमें जो ट्रेड लेना होता है वो 5 मिनट के टाइमलाइन पर ही लेना होता है। तो भाई देखो, सच्ची कहूँ तो मैं यहाँ से ना कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं करने वाला, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई कारण समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर कोई ट्रेड पंच करूँ, ठीक है। तो फिर चलिए, मार्केट को थोड़ा सा टाइम निकालने दीजिए, थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए। जब मुझे यहाँ पर मेरे पसंदीदा लायक कोई पैटर्न मुझे दिखाई देता है तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मेरी नज़रों में ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा कि जहाँ पर मुझे कोई ट्रेड करनी चाहिए। और देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट में कैंडल इस ब्लू लाइन के नज़दीक जानी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर ये ऊपर चला जाता तो फिर इसमें क्या ही कह सकते हैं। तो ठीक है भाई, फिर जब भी कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए अब फिर मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:34। आपके सामने जस्ट एक कैंडल ऑफ हो चुकी है, क्लोजिंग दे चुकी है। तो मुझे आपसे कुछ चीज़ अपडेट करनी थी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट काफ़ी लंबे टाइम के लिए शायद कंसोलिडेशन में जा चुका है। अगर यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स की बात करूँ तो ट्रेड्स मैं तभी लूँगा अगर ऊपर की तरफ में 76,595 का अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। और वहीं उसके विपरीत परिस्थितियों में अगर मार्केट में 75,792 ये वाला लेवल अगर क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड देन जब तक मार्केट इन दो बीच में फंसा हुआ है तब तक हम यहाँ से ट्रेड कोई भी तरह का एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। तो फिर चलिए अब इसमें इंतज़ार करते हैं। मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ पर किस टाइम पे आएगा, शायद 6 बज जाए या शायद 6:30 भी बज जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर अपने पूरे सेटअप का इंतज़ार करेंगे। जब तक सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं पूरे दिन भर में सिर्फ एक सिंगल ट्रेड ही एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं एंड देन देखते हैं कि मार्केट किस लेवल पे आकर के ब्रेकडाउन देता है। अगर मार्केट यहाँ पे आके ब्रेकडाउन देता है तो हम ऊपर की तरफ लेंगे। और वही मार्केट अगर 75,715 के रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, सभी टाइम हो रहा है 5:44। आपके सामने ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ट्रेड में नहीं ले सकता। इसका रीज़न ये है कि आप इसकी जो प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं उस प्रीवियस कैंडल पे आपको यहाँ पर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखो, जहाँ पर भी आपको ना स्पाइक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले आप करीबन ये मान के चलिए कि 80% ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाने वाला। हो सकता है 20% ट्रेड आपके फेवर में चला जाए, लेकिन ज़रा सोचिए कि 80% चांसेस है कि ट्रेड शायद आपके फेवर में ना जाए। तो मैं यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में मैं इतना ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरा 80-20 वाला ही चांस है कि 80% तो मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेड नहीं लेना चाहिए।
एंड देन देखते हैं कि अगर 76,618 का ये वाली जो रेंज देख रहे हैं, जब तक इस वाली रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर ट्रेड के बारे में तो मैं सोचने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। एंड देन सबसे बड़ा कंसर्न है इसकी पिछले की 2 कैंडल्स। ये 2 कैंडल्स देखिए, यहाँ पर बॉडी शेप कितना छोटा है, एंड देन इसकी स्पाइक यानी कि इसकी पूंछ कितनी लंबी है, ठीक है। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं कि कब मार्केट 76,600 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसके बारे में सोचते हैं। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एक रिस्क ले सकते हैं, यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड देन जो लॉस है एसएल है वो हम अपने 76,236 पर रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी कैंडल की क्लोजिंग में देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ पर लेते हैं। एसएल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 76,240 का। ओके, 240 का एसएल है, यानी कि ठीक है 2.19% का यहाँ पर एसएल है, बहुत छोटा सा एसएल है, ठीक है। तो इस वाले एसएल को थोड़ा सा और छोटा हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ 2 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। ओके, तो चलिए प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर एसएल रख देते हैं। अगर कैंडल स्पाइक लेकर के नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये कभी ऊपर नहीं आने वाला, ठीक है। तो जहाँ से मैं आपको ट्रेड लेने की कह ही रहा था, तो ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर का ही लेवल है, यानी कि 76,587 पर या 600 पर हम लेते। तो फिर चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर अपना एसएल को ट्रेल कर पाने में सक्षम रहते हैं या फिर लॉस में ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। चलिए फिर इस ट्रेड को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलता हूँ मैं आपको 1.5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपके सामने जैसे कि आपको मालूम ही है, यहाँ पर मेरा जो एसएल है वो यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोमो में था कि क्योंकि मुझे पता है कि 76,600 का जैसे लेवल क्रॉस होगा मार्केट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आ सकती थी, ठीक है। तो देखो जब भी फोमो में आप आओगे तो लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, मार्केट है, चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर चलिए अब मिलते हैं कल। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चलिए अब मिलते हैं कल।